Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the distinguish between traditional marketing and strategic marketing. Okay, traditionally किस तरीके से marketing होती थी और how strategic marketing or the present days में how marketing is undertaken that we are going to see in this video. So we'll begin with the meaning of both. पहले तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता था, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग इट यूज टू फोकस ओनली ऑन द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. ओके, मार्केटर का जो एम था वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऑन द अदर हैंड अगर आप स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में देखोगे तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग क्या कर रहा था, इट वाज बैलेंसिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. मतलब दोनों चीजों को यहाँ पे बैलेंस आउट किया जा रहा था कि प्रॉफिट तो कमाना है बाय सेटिस्फाइंग टू द कस्टमर्स, और यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा था, प्रॉफिट मेकिंग, इतना ही उनका ऑब्जेक्टिव था. ओके, सेकेंड आता है पॉइंट है आपका रिवॉल्व्स. रिवॉल्व मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है या ट्रेडिशनल मार्केटिंग या स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग जो है वो किसके अराउंड या किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है. तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सेलर. ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दिया जाता था वो सेलर को दिया जाता था. सेलर का ज्यादा डोमिनेंस हुआ करता था मार्केट में, और ये जो मार्केटिंग था वो फॉलो किया जाता था बिफोर 1950s. स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग जो था इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द बायर्स. बायर्स के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था या बायर्स का ज्यादा डोमिनेंस हुआ करता था. ओके, मार्केटर हमेशा देखता था कि बायर को क्या चाहिए, बायर के लाइक्स क्या है, उसके चॉइसेस क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. और ये मार्केटिंग फॉलो किया जाता है 21st सेंचुरी में अक्रॉस द ग्लोब. थर्ड है आपका स्वोट एनालिसिस. नाउ स्वोट एनालिसिस यू ऑल नो. स्वोट मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. कोई भी बिजनेस प्लानिंग करने से पहले किसी भी चीज की स्वोट एनालिसिस करता है. उससे उनको पता चलता है कि उनके बिजनेस के स्ट्रेंथ क्या है जिसको वो कंसोलिडेट कर सकते हैं, उनके बिजनेस के वीकनेसेस क्या है जिसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है जिसको ग्रैब किया जा सकता है, और थ्रेट क्या है जिसको हम लोग मिनिमाइज किया जा सकता है. सो कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने से पहले स्वोट एनालिसिस किया जाता है. तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर ऑब्वियसली स्वोट एनालिसिस नहीं किया जाता था, और हार्डली दे यूज्ड टू अंडरटेक स्वोट एनालिसिस. बट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के अंदर पीरियोडिकली और टाइम टू टाइम और रेगुलरली स्वोट एनालिसिस किया जाता था, बिकॉज दे वर कंसर्न और दे वांटेड टू नो व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मार्केटर को ये जानने की कोशिश नहीं करता था, और ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल दिस थिंग्स. ओके, देन मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च आपको पता है, मार्केटिंग रिसर्च से आप फाइंड आउट करते हो कि व्हाट आर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ योर कस्टमर, और व्हाट इज द मार्केट कंडीशन, और व्हाट इज द कंपटीशन इन द मार्केट. उसके लिए मार्केटिंग रिसर्च किया जाता था. ओके, सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग रिसर्च के लिए ज्यादा फंड इन्वेस्ट किया जाता नहीं था. मीन्स दे वर हार्डली इन्वेस्टिंग इनटू मार्केटिंग रिसर्च. उसके लिए उनको कस्टमर को क्या चाहिए, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, मार्केट कंडीशन क्या है, कंपटीशन क्या है, वो कुछ नहीं पता रहता था, बिकॉज दे वर नॉट अंडरटेकिंग मार्केटिंग रिसर्च. वेयर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के अंदर आप देखोगे दे यूज टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द मार्केटिंग रिसर्च टू नो व्हाट देयर कस्टमर वांट और व्हाट इज द मार्केट कंडीशन. ओके, वो सब डेटा कलेक्ट करके लाके फिर उसको एनालिसिस करके अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो लोग डिजाइन करते थे. फिर प्रोडक्ट क्वालिटी. ऑब्वियसली प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आप न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं. ओके, सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस नहीं होता था. ओके, उनको क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए या न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए वो लोग ज्यादा एम्फोसिस नहीं करते थे. वही स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में क्या होता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करते थे, and always they used to come up with the innovative product. Okay, they used to develop new product or improve the quality of product. Okay, so that they can satisfy to their customers. So यहाँ पे product quality के ऊपर ज्यादा emphasis नहीं किया जाता था, because research and development hardly they used to undertake. यहाँ पे product quality के ऊपर ज्यादा emphasis किया जाता था, जिसके लिए वो research and development time to time करते रहते थे. प्राइसिंग मेथड. यहाँ पे कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड फॉलो किया जाता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में. नाउ व्हाट इज कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड? कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड मींस जहाँ पे कॉस्ट के ऊपर प्राइसिंग कैलकुलेट किया जाता था. जैसे कॉस्ट सपोज आपके प्रोडक्ट का आया 8 रुपया, तो उसके अंदर मैंने 2 रुपया प्रॉफिट ऐड किया और मैंने 10 रुपया प्राइस चार्ज किया. सो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड, वेयर प्राइस दे यूज टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट, कि आपको प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा आया, उसके बेसिस पे वो प्राइसिंग चार्ज करते थे. जिसके अंदर अलग अलग मेथड्स है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड हो गया या मार्कअप प्राइसिंग वगैरह हो गया. तो इस तरीके से वो प्राइस कैलकुलेट की जाती थी या डिसाइड की जाती थी.
स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग में मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती थी। नाउ व्हाट इज मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? जहां पे डिमांड एंड सप्लाई को कंसिडर करके प्राइस डिसाइड की जाती थी। जैसे इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो, जहां पे डिमांड और सप्लाई आपका मैच हो जाता है, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट यूज्ड टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो वैसे यहाँ पे होता था, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, उसके हिसाब से प्राइस जो होती थी वो चार्ज की जाती थी, जिसके अंदर अलग अलग मेथड्स फॉलो किए जाते थे, जैसे कि गोइंग रेट प्राइसिंग हो गया आपका, डिफरेंशियल प्राइसिंग वगैरह हो गया, वो सब। ओके, सो यहाँ पे कॉस्ट ओरिएंटेड, कॉस्ट के बेसिस पे प्राइस चार्ज होती थी। यहाँ पे मार्केट ओरिएंटेड मतलब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस चार्ज की जाती थी। प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन हम लोग क्यों करते हैं? ताकि वी कैन कम्युनिकेट विद द कस्टमर अबाउट आवर प्रोडक्ट, और वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट आवर प्रोडक्ट और रिमाइंड द कस्टमर्स अबाउट आवर प्रोडक्ट। सो यहाँ पे बहुत ही कम प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स यूज किए जाते थे, जैसे थोड़ा बहुत एडवर्टाइजिंग, थोड़ा बहुत सेल्समैनशिप या सेल्स प्रमोशन किया जाता था। यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रमोशन मिक्स, इंटीग्रेटेड मतलब क्या, मिक्सचर प्रॉपर किया जाता था और अलग अलग प्रमोशन मिक्स यूज किए जाते थे। जैसे एडवर्टाइजिंग भी किया जाता था, सेल्समैनशिप भी किया जाता था, सेल्स प्रमोशन भी किया जाता था, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, पैकेजिंग, ओके, ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन, ऐसे अलग अलग प्रमोशन मिक्स को इंटीग्रेट करके वो लोग प्रमोशन मिक्स डेवलप करते थे। और जैसे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग के साथ साथ सेल्स प्रमोशन भी करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटेड प्रमोशन मिक्स। जिससे क्या होता है कि यू कैन कैप्चर मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स, और यू कैन टेक योर प्रोडक्ट, और यू कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट टू द मोर नंबर ऑफ कस्टमर। यहाँ पे कैसे होता था, सिर्फ एडवर्टाइजिंग करेंगे या सिर्फ सेल्स प्रमोशन करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं था। यहाँ पे इंटीग्रेशन करते थे, एडवर्टाइजिंग के साथ साथ सेल्स प्रमोशन भी करेंगे, या सेल्समैनशिप के साथ एडवर्टाइजिंग भी करेंगे। तो ऐसे प्रॉपर इंटीग्रेशन करके अलग अलग तरीके से प्रमोशन मिक्स किया जाता था, जिससे कस्टमर के बीच में प्रोडक्ट की अवेयरनेस ज्यादा बढ़ने में हेल्प होती। देन कस्टमर रिलेशनशिप, okay, we have already studied that we should develop long term relationship with our customer so that we can grow our number of customers. Okay, so traditional marketing के ऊपर customer relationship के ऊपर कोई emphasis नहीं किया जाता था. They were just concerned about selling of the product to the customer. They were not concerned about maintaining relationship with the customer so that customer will come to you again and again. Okay, यहाँ पे strategic marketing के अंदर customer relationship के ऊपर ज्यादा emphasis किया जाता था, because they wanted that their customers should come to them again and again, because competition बहुत ज्यादा था. ओके, सो कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आपको कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना है, ताकि कस्टमर जो है आपको ब्रांड लॉयल रहे, वो आपके पास से प्रोडक्ट को बार बार परचेस करे. बिकॉज कस्टमर्स को अगर नए नए कस्टमर्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बट आप अगर प्रेजेंट कस्टमर्स को अगर हैप्पी रखोगे या सेटिस्फाइड रखोगे, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखोगे, तो वो आपके लिए क्या करेंगे, आपके कस्टमर्स और कस्टमर्स आपको लाके देंगे, और दे विल मल्टीप्लाई योर नंबर ऑफ कस्टमर्स. ओके, सो यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस नहीं किया जाता था, यहाँ पे ज्यादा एम्फोसिस किया जाता था. अपॉर्चुनिटी ग्रैबिंग ना, अपॉर्चुनिटी ग्रैबिंग मतलब क्या, मार्केट में बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती है. इन एवरी सिचुएशन यू हैव सम और द अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ओके, जैसे कि आपको पता है कि अगर सपोज मंदी चल रही है तो ऑब्वियसली उस समय पे आपको डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वगैरह होती है. जब बूम होता है तभी भी आपको अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती है. सो ऑलवेज देयर इज सम और द अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द मार्केट. सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी जो उनको मिलती थी, मतलब बिजनेसमैन को पता है कि ये प्रोडक्ट बेच के हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं या फिर कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट दे वर नॉट ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटीज. Okay, they were not emphasizing on the opportunity grabbing. Whereas strategic marketing में क्या होता था, वो लोग हर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करते थे. ओके, कि हम लोग कौन सा नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम लोग उसको कैसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं. सो एवरी अपॉर्चुनिटी दे यूज्ड टू ग्रैब. एंड द लास्ट वन इज योर नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग होता था. रिएक्टिव मींस दे वर वेटिंग कि लेट द प्रॉब्लम हैपन एंड देन विल फाइंड आउट सम सॉल्यूशन. मतलब प्रॉब्लम होने तो बाद में हम लोग उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग में ऐसे नहीं होता था, वहां पे प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग होता था. व्हाट इज प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग? दे वर रेडी बिफोर हैंड विद द सॉल्यूशन सो दैट प्रॉब्लम विल नेवर अकर ओनली. मतलब प्रॉब्लम हो ही नहीं उसके लिए वो हमेशा कोशिश करते थे, वो हमेशा सॉल्यूशन के साथ रेडी रहते थे और वो प्रॉब्लम को होने नहीं देते थे. ओके, तो इस तरीके से वो लोग प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग करते थे. So this was the difference between traditional and strategic marketing. Okay, this can be the important question from your exam point of view. Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel.
and also recommend my channel to your friends. See you in the next video.